गंगा दशहरा व्रत की तिथि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को ये पर्व मनाया जाता है। जब दशमी तिथि हस्त नक्षत्र में आती है और गंगा में स्नान किया जाए तो उसका पुण्य अत्यंत महान माना जाता है। 2025 में गंगा दशहरा की तिथि 12 जून गुरुवार है। इस व्रत एवं पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की स्वच्छ करे, स्नान करे, यदि संभव हो तो गंगा नदी में, अन्यथा गंगा जल मिलाकर स्नान करे। पूजन स्थल की तैयारी करे। एक चौकी पर माँ गंगा की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। सफ़ेद कपड़ा बिछाए। पुष्प, दीपक, धूप, गंगा जल, फल, दूध, बतासे आदि रखे। पूजन विधि: ओम नमः भगवती गंगे या ओम गंगा ऐ नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गंगा स्तोत्र या गंगा आरती का पाठ करें। गंगा जल से मूर्ति का अभिषेक करें। सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत अर्पित करें। दान पुण्य जरूर करें इस दिन। जलदान, शीतल पेय, पंखा, शक्कर, सत्तू, वस्त्र, फल आदि का दान विशेष फलदायक होता है। वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण से महत्व: ये पर्व गर्मियों के चरम पर आता है, जब जल स्रोत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा जैसी नदियाँ न केवल धार्मिक बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवनदायिनी है। ये पर्व जल संरक्षण, स्वच्छता और नदियों के महत्व को समझने का एक माध्यम भी है। प्रमुख तीर्थ स्थल यहाँ गंगा दशहरा मनाया जाता है वो है हरिद्वार उत्तराखंड में हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। वाराणसी, काशी उत्तर प्रदेश दशाश्वमेध घाट पर विशेष आयोजन होता है। गंगोत्री, गंगा का उद्गम, यहाँ विशेष पूजा होती है। ऋषिकेश, योग और गंगा की महत्व का केंद्र, यहाँ भी विशेष गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में राजा भगीरथ सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। उनके पूर्वजों राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उनका यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया गया। राजा सागर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और उन्होंने मुनि को घोड़ा चुराने का दोषी समझते हुए उन्हें परेशान कर दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने योग फल से उन्हें भस्म कर दिया। उनका उद्धार तभी हो सकता था जब स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए, ताकि उसकी पवित्र जलाधार से उन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। राजा भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या की। पहले ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी। फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, क्योंकि पृथ्वी गंगा की धारा की तीव्रता को सह नहीं सकती थी। शिव जी ने गंगा को अपने जटाओं में धारण कर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा का पृथ्वी पर आगमन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हुआ। तभी से इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाने लगा। इस व्रत की धार्मिक महत्व: गंगा को हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी और पाप नाशिनी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से 10 प्रकार के पाप मिटते हैं, इसीलिए इसे दशहरा कहा जाता है। 10 पापों में 3 कायिक अर्थात शारीरिक है, हिंसा, चोरी, व्यभिचार। 4 वाचिक अर्थात वाणी से, झूठ, चुगली, कठोरता, व्यर्थ वाणी। 3 मानसिक, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या। इन 10 पापों का नाश होता है ये दशहरा व्रत पालन करने से।